जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट होने वाला है, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और हम एक्सपायरी रिलेटेड कुछ स्पेशल स्ट्रेटजी भी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज देख लेते हैं स्नैपशॉट। आज हम देखेंगे एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटी सबसे पहले। और इस पे यदि हम ध्यान दें तो आपको दिखाई देगा कि आज भी एफआईआई ने लगभग 3,417 करोड़ की सेलिंग की है। उसके अगेंस्ट पे डीआईआई ने जो है वो 3,024 करोड़ रुपीस की बाइंग की है। ये इन्होंने सेलिंग की थी, ये इन्होंने बाइंग की थी। और 2180 स्टॉक्स में से 1480 स्टॉक्स जो थे वो एडवांसिंग थे। ठीक है, और डिक्लाइनिंग स्टॉक्स जो थे ये थे मेरे 651। ठीक है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज का बहुत अच्छा है, 2.27 का मेरा एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। अब यदि हम ओवरऑल इंडाइसेस की बात करें, ठीक है, तो आज आपको ज़्यादातर इंडाइसेस जो है वो ग्रीन में दिखाई दे रही है। ठीक, और यदि सेक्टर वाइज इंडाइसेस यदि हम देखें तो सेक्टर वाइज इंडाइसेस भी आपको ज़्यादातर जो है वो ग्रीन में दिखाई दे रही है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मार्केट ने अभी आपको जो है वो एक अच्छा मूव ऊपर साइड दिया था, वो हम चार्ट पर देखेंगे कि आज क्या हुआ चार्ट में। ठीक है, और इंडिया विक्स जो है वो कम हुआ है, लगभग 7%, 8% आप इसको बोल सकते हैं। 8% के आसपास जो है वो इंडिया विक्स गिरा है। मतलब वॉलेटिलिटी जो है वो थोड़ी सी आपको ठीक ठाक अब आ रही है अपने रेंज में। अब हम बात करते हैं चार्ट में। चार्ट में आज क्या हुआ वो यहाँ पर हम देखते हैं। दोस्तों, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा कर रखा हुआ है। हमने ये ट्रेंड लाइन जो है वो डिस्कस की थी कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये एक चैनल बना हुआ है और एक ये नीचे की ट्रेंड लाइन है। ये चार्ट मैंने छोटा आप लोगों की सुविधा के लिए इसलिए किया है, क्यों? क्योंकि आज मार्केट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल पर आकर रुका हुआ है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और उसके बाद आज के दिन हमने चार्ट पर क्या देखा वो भी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ठीक है, एक ट्रेड हमने शुरू में लिया था, उसके बाद यहाँ पर एक ट्रेड मैंने लिया है लगभग दोपहर में मैंने इसको लिया था 1 बजे के आसपास, 1-1:30 बजे के आसपास। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जो है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना। थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली विजिबल हो जाए। एक ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया मार्केट ने, और जैसे ही इसके बाद मार्केट यहाँ से गिरा, हमने इसके बाद यहाँ पर एक ट्रेड ली थी जिसमें कि हमको अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कल के लिए। मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ और कल के लिए हम जो भी हमको चार्ट पे दिखाई देगा वो हम यहाँ पर अब डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ये हमने एक 1 डे का टाइम फ्रेम लगा कर रखा हुआ है। यहाँ पर मैं एक सबसे पहले तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि किस ट्रेंड लाइन पर मार्केट जो है वो कंटिन्यू रेजिस्टेंस लेते हुए आ रहा है। ठीक है, और सपोर्ट यदि हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो यहाँ पर आपको एक दिखाई देगा मार्केट काफ़ी दिनों से इस तरह का एक सपोर्ट लेते हुए आ रहा है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या है, यदि मान लीजिए मार्केट हो सकता है कि इस वाले सपोर्ट को वापस टच करने आ सकता है। ठीक है, उसके रीज़न है, पहली चीज़ तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, और उसके बाद आज जो मार्केट पर यहाँ पर जो एक फॉल आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये फॉल लास्ट के आधे घंटे के अंदर जो फॉल आया है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको इसका फॉलोअप कल दिखाई दे। अब कल के लिए हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लेवल्स जो है वो पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक ख़ास चीज़ ये होगी कि कल के दिन है वीकली एक्सपायरी। यहाँ पर मैंने 24 तारीख की वीकली एक्सपायरी सेलेक्ट करके रखी है, जो कि कल एक्सपायरी है। थोड़ा सा कॉशियसली आपको ट्रेड करना होगा। ठीक है, 37,392 के लेवल पर जो है वो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है 37,400, ये मेरे लिए जो लेवल है ये मेरे लिए एट द मनी का लेवल है। यहाँ हम जो है वो रेजिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ हम सपोर्ट देख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर आपको जो है वो हर लेवल पर कॉल राइटिंग आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यदि मैं यहाँ पर उसके अगेंस्ट यहाँ पर देखूँ तो पुट राइटिंग जो है वो मेरे को काफ़ी कम दिखाई दे रही है इस कॉल राइटिंग की अपेक्षा। आप चाहें तो इन दोनों को जो है वो मैच कर कर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आज के दिन यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट पर एडिशन बहुत नॉमिनल सा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ कहीं पर आपको 1 लाख से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख आपको दिखाई दे रहा है। और यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो आपको कहीं पर भी 2 से 3 लाख के आसपास दिखाई दे रहा होगा, कहीं पर भी आपको 2 लाख से कम नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यानी ज़्यादातर लोगों का ऑब्जेक्टिव ये है
कि ज़्यादातर लोगों का सोचना ये है कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे साइड का मूव आपको दिखाई देगा। अब कल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है, ये जो है ऊपर जाने के लिए मार्केट को हर लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करना होगा। यदि मार्केट नीचे आता है तो आपको एक शार्प नीचे साइड का मूव दिखाई दे सकता है। सेम ऐसे ही यदि हम इसको चार्ट पर देखें तो चार्ट में हमको क्या दिखाई दे रहा है, मैं अपने लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। हमने अपने लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए ये होगा, इनकेस यदि मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में यदि मार्केट ओपन होता है तो ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन होगा। हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद यदि मान लीजिए मार्केट ऊपर साइड जाने लगता है तो ऊपर के लिए हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी बनती है, ये हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। और ये इसके लिए हम छोटे से और टाइम फ्रेम पर चलते हैं। आपको मैं टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ कल के लिए बनेगी। मैंने दोस्तों 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा लिया है। अब हमने ये जो डिस्कस किया है ये एक नो ट्रेड जोन है, और उस नो ट्रेड जोन के बाद यदि मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ऊपर साइड निकलता है, ठीक है, तो हम क्या पोजीशन बनाएंगे और कहाँ पर बनाएंगे ये पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ ये क्लियर होगी, कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी पर कोई भी रैंडम ट्रेड लेने से बचें। हम पहले तो ट्रेड को प्लान करेंगे और फिर जो हमने प्लान किया उस प्लान को ट्रेड करेंगे, ठीक है। इनकेस यदि मान लीजिए मार्केट इसको ऊपर साइड निकालता है तो हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। कॉल इन द मनी या एट द मनी का हो एक्सपायरी के दिन, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉशियसली रखना है, क्योंकि कंटिन्यू जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यू रेजिस्टेंस लेते हुए आ रहा है, ठीक है। ये हमारे लिए यदि इसको निकाल देता है और ये हमारे लिए जो होगा पहला टारगेट होगा। इसके भी ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो आज का जो हाई लगाया था मार्केट ने 37,774, आप 37,775 या 80 मान सकते हैं, ये हमारे लिए दूसरा टारगेट है। इसको भी निकालता है तो मार्केट के लिए 37,900, 880, 870 के लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद अगला जो लेवल आ रहा है वो 38,024 का आ रहा है। ये हमारे लिए ऊपर साइड के लेवल्स हैं, ठीक है। ऊपर साइड के लिए छोटे छोटे लेवल्स इसलिए रखें ताकि आप एसएल को अपने ट्रेल करें और एटलीस्ट अपने पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर आएँ, ठीक है। अदरवाइज़ यदि मैं बड़े टारगेट रखूं और बड़े टारगेट अचीव नहीं होते, वहाँ से मार्केट वापस आता है, आपका एसएल हिट होता है, तो अल्टीमेटली मैं नहीं चाहता कि आपके अकाउंट पर कोई भी लॉस जाए। हमारा डे जो है वो ग्रीन पर ही क्लोज होना चाहिए, ये सबसे ख़ास चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब इन केस यहाँ से मार्केट नीचे आने लगता है तो नीचे साइड के लिए थोड़ा सा एग्रेसिवली हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट 318 इस वाले लेवल को ब्रेक करता है तो हम तुरंत ही एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो 37,330, 320 के आसपास का होगा। दूसरा टारगेट मेरा होगा सीधा 37,080 के आसपास का, ठीक है, ये मेरे लिए दूसरा टारगेट होगा। तीसरा टारगेट यदि 37,000 के लेवल को मार्केट नीचे ब्रेक कर देता है तो ये ट्रेंड लाइन काफ़ी दिनों से आ रही है, या फिर आप यहाँ भी सेफ टारगेट अपना रख सकते हैं 36,950 के आसपास का, ये हमारा तीसरा टारगेट होगा। इनकेस यदि इस वाली ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन आपको मिल जाता है तो 36,830 ये हमारे लिए फाइनल टारगेट हैं। अब ये टारगेट हमने ज़्यादा क्यों रखे हैं उसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हर तरफ दोस्तों कॉल राइटिंग बनी हुई है। यदि मान लीजिए मार्केट नीचे आना शुरू कर देता है तो आपको जो है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग की सिचुएशन मिल सकती है और आपको नीचे साइड का एक मूव दिखाई देगा। इन केस यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो ऊपर जाता है तो जो हर लेवल पर रेजिस्टेंस मिले हैं वहाँ पर जो है वो शॉर्ट कवरिंग आपको दिख सकती है, और जैसे ही शॉर्ट्स कवर होंगे, ठीक है, मार्केट पर ऊपर साइड एक अच्छा मूव आपको मिलेगा, ठीक। ये तो हुई फ्लैट ओपनिंग की बात। इन केस यदि मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग की सिचुएशन में हमको रेडी ये रहना होगा। हालांकि उम्मीद कम लग रही है कि मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हो, बट फिर भी हम अपने सिनेरियोज जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। यदि गैप अप ओपनिंग हो जाती है थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा, 5 मिनट के एटलीस्ट आप 5 कैंडल वेट करें, ठीक है। और यदि वहाँ पर आपको लोअर लोज और लोअर हाइज लगते हुए दिखाई दें या फिर आपको एक कैंडल इस तरह की दिखाई दे, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो पुट की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। बट टारगेट इसके लिए एज इट इज़ होंगे, एज इट इज़ इन द सेंस कि जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा एज़ पर मार्केट मूव हम अपने यहाँ पर टारगेट रखेंगे 100 पॉइंट, 150 पॉइंट से लेकर लगभग 200 पॉइंट, या फिर और इसके बाद जो यहाँ इसके टॉप पर हम जो है वो अपना एसएल रखेंगे, ठीक है। या आप चाहें
तो 1:2 या 1:3 का रेशियो भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इन केस यदि मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन यदि बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमको क्या करना है, सेम ऐसे ही प्राइस एक्शन को बनने दें, 5 मिनट के 5 कैंडल वेट करें, वो कैंडल जिधर साइड का प्राइस मूवमेंट इंडिकेट करेंगे हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने बात किया है बैंक निफ्टी के बारे में। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। ठीक है, निफ्टी का चार्ट मुझे बैंक निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके कुछ रीज़न्स हैं, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट और मैं आपको बता दूँ, आज बैंक निफ्टी गिरना तो चाह रहा था मगर कोटक बैंक उसको गिरने नहीं दे रहा था। ठीक है, जहाँ सारे बैंक आपको नीचे का मूवमेंट दिखा रहे थे, कोटक बैंक जो है वो आज अनएक्सपेक्टेडली ऊपर साइड का मूव आपको दिखा रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब निफ्टी के चार्ट में आ गए हैं। निफ्टी के चार्ट पर हमने जो डिस्कशन किया था वो सारी लाइंस मैं यहाँ से हटा देता हूँ और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन चेन मैंने निफ्टी की लगाई है, 24 तारीख की एक्सपायरी मैंने सेलेक्ट की है, 17,063 के आसपास जो है वो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पर भी हम जहाँ पर इधर रेजिस्टेंस देखते हैं, यहाँ पर हम सपोर्ट देखते हैं। मैं हर बार ये चीज़ें आपको बताता हूँ ताकि आप लोगों को माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, और आप ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना सीख जाएं ताकि आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिले और आप इंडिविजुअल खुद अपनी पोजीशंस के अकॉर्डिंग जो है वो अपना एनालिसिस खुद कर सकें। ठीक है, किसी पर डिपेंडेंट रहने से अच्छा है कि हम अपना एनालिसिस खुद करें। ठीक है, गलतियाँ होंगी तो सीखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको हर लेवल पर जो है वो राइटिंग दिखाई दे रही कॉल की साइड में। ठीक है, और वो भी अच्छी खासी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कहीं पर भी आपको 10 लाख से कम का एडिशन नहीं दिख रहा है। और यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो नीचे साइड जो है वो या तो जो स्मार्ट प्लेयर हैं, ठीक है, जिन्होंने 17,000 पे पुट राइट करके रखे थे, उन्होंने अपनी जो पोजीशंस है वो यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर ली है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट ये होगा, इन लोगों का कन्विक्शन ये है कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे ही रहेगा। ठीक है, और ऊपर आने की उम्मीद अब थोड़ी सी कम हो गई है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्या है चार्ट पर। एक इम्पॉर्टेंट लेवल साइकोलॉजिकली 17,000 का है, जो मार्केट ने इस वाले लेवल के आसपास ही आज की क्लोजिंग दी है। उसके बाद जो निचले साइड का लेवल आ रहा है 16,800 का, उसके बाद आ रहा है सीधा 16,500 का। ठीक है, ऊपर साइड के यदि लेवल की मैं बात करूं तो 17,200, फिर उसके बाद जो लेवल आ रहा है 17,300, 17,400, 17,500, ये ऊपर साइड के लिए लेवल्स हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों चार्ट पर और चार्ट में हम इसको डिस्कस करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट जो है अपनी इस वाली ट्रेंड लाइन पर ही लगभग क्लोजिंग दी है। ऊपर साइड जो है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस ये आपके ऊपर काफ़ी दिनों का दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या होगा ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आ गए हम निफ्टी के चार्ट पर। यहाँ पर मैं छोटा टाइम फ्रेम लगाता हूँ, 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगा कर रखा है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, यदि मान लीजिए हम हमारे तीनों सिनेरियोज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यदि मान लीजिए मार्केट पर ओपनिंग होती है फ्लैट इस जोन के आसपास, तो हमको कुछ नहीं करना है। जैसे ही मार्केट 17,120 125 के लेवल को निकालेगा, हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, पहला जो टारगेट है इस वाली ट्रेंड लाइन को क्रॉस होने पर थोड़ी सी सावधानी रखनी है। इस वाली ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है मार्केट तो 17,194, 17,190, 95 ये मेरे लिए फर्स्ट टारगेट होगा। दूसरा जो टारगेट होगा वो निकल कर आ रहा है 17,225 230 के आसपास का। ठीक है, ये जो आज का हाई मार्केट में लगा है। इसके बाद जो तीसरा लेवल निकल कर आ रहा है 17,260 से 270 के आसपास का, और जो तीसरा जो फाइनल टारगेट निकल कर आ रहा है 17,323 का। ठीक है, हम आज के दिन 4 टारगेट इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मार्केट पर जो है वो यदि ऊपर साइड का मोमेंटम आता है तो शॉर्ट कवरिंग आपको दिखाई दे सकती है। अब इन केस मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और मार्केट नीचे आने लगता है, 17,027 के लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो 16,980 के आसपास का होगा। यदि मार्केट इसका भी आपको ब्रेकडाउन दे देता है तो 16,900 ये मेरे लिए दूसरा टारगेट है, और तीसरा टारगेट जो है वो ये निकल कर आ रहा है 16,840 के आसपास का। ठीक है, इन केस यदि मान लीजिए मार्केट इसका भी आपको ब्रेकडाउन दे देता है तो 16,800 के आसपास जो है वो अपनी पोजीशंस को बुक कर सकते हैं। ठीक है,
अब इनके से यदि मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, गैप अप ओपनिंग की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम है, बट फिर भी यदि मान लीजिए मार्केट पर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो हमको फर्स्ट कैंडल का वेट करना है। यदि इस तरह की कोई कैंडल बनती है तो हम इसके नीचे जो है वो पुट की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। टारगेट जो होंगे वो एज़ पर मार्केट मूव होंगे, या फिर आप चाहें तो 5 मिनट के 5 कैंडल आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। यदि उनमें आपको ऐसा लोअर साइड नीचे साइड का प्राइस एक्शन बनता है इस तरह का, तो आप इसके यहाँ पर जो है वो अपना एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, और जो सेकंड वाली ये वाली जो कैंडल होगी इसके पर आप एसएल रख सकते हैं। सेम ऐसे ही यदि मान लीजिए मार्केट पर गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होने पर आपको ध्यान रखना है कि प्राइस एक्शन ऊपर साइड के लिए बन रहा है या नीचे साइड के लिए बन रहा है, उसका ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट 17,000 के बिल्कुल आसपास ही क्लोज हुआ है, और 17,000 एक साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, ठीक है। ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन चेन पर कॉल राइटिंग बहुत हैवी हो रखी है, तो हो सकता है कि आपको ऊपर मार्केट ऊपर जाने पर थोड़े से हर लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कराए। अब इम्पॉर्टेंट ये है, हम एक्सपायरी के लिए स्पेशल एक स्ट्रेटजीज़ जो है वो देख लेते हैं। दोस्तों कल थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना है। इन केस यदि मान लीजिए मार्केट आपको किसी एक रेंज में मिल जाता है लगभग 12 से 1 बजे तक, ठीक है, इस तरह की कोई यदि मान लीजिए मार्केट एक ब्रॉड रेंज बनाता है और इस रेंज पर मार्केट होता है, तो क्या करना है, उस रेंज पर जो भी एट द मनी का जो कॉल और पुट होगा वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। लेट सपोज मान लीजिए मार्केट जो है वो 17,100 के आसपास रहता है, और हम 17,100 का ही कॉल और पुट दोनों लेंगे, ठीक है, एक साथ। ध्यान रखना मैं जो आपको बता रहा हूँ, कॉल और पुट हम एक साथ लेंगे यदि 17,100 के आसपास या 17,200 के आसपास मार्केट रहता है तो, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक रेंज पर होना चाहिए, ये सिर्फ उस पर ही अप्लाई करना है, ठीक है। हम एक एट द मनी का कॉल और पुट दोनों लेंगे, दोनों का प्रीमियम मिलाकर लगभग 60 से 70 रुपये होना चाहिए। मान लीजिए हमने यदि कॉल का जो प्रीमियम है वो हमारा लगभग 30 रुपये होगा, और पुट का प्रीमियम भी लगभग 30 रुपये के आसपास, मान लीजिए 40 रुपये होगा, ठीक है। 40 और 30 70 रुपये ये हमारा प्रीमियम हो गया, यानी 70 रुपये हमारा जो है वो प्रीमियम हो गया। अब बात करते हैं इसके आगे क्या। अब इसके बाद यदि मान लीजिए मार्केट आपको एक ट्रेंडिंग ऊपर साइड का मूव देता है या नीचे साइड का मूव देता है, अब इन दोनों में से कोई भी एक तो ज़ीरो होना है, ये तय है, ठीक है। मान लीजिए मार्केट जो है वो ऊपर होता है तो ये जो 30 वाला जो प्रीमियम होगा ये आपका लगभग 120 रुपये के आसपास हो जाएगा, और ये जो 40 वाला होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। यानी हमारे पास जो है वो 120 और ये 40, 120 में से यदि मैं 40 घटा देता हूँ तो मेरे पास लगभग 80 पॉइंट जो होंगे वो मेरे प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यदि मान लीजिए मार्केट ऊपर नहीं जाता है, मार्केट नीचे आ जाता है, तो ये वाला जो मेरा 40 वाला प्रीमियम है, ये 40 वाला लगभग मेरे पास जो होगा वो 100 के आसपास होगा, ठीक है। अब इस सिचुएशन में भी जो 30 जो होगा ये मेरे लिए ज़ीरो हो जाएगा, अब और ये जो 40 होगा ये 100 हो जाएगा। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास जो है वो 70 पॉइंट का जो है वो प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इनको एडजस्ट करने के बाद ये 70 पॉइंट का इस साइड मेरा जो है वो एग्जैक्ट एक्चुअल प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रेटजी है, इस पर ध्यान ये रखिएगा कि हमारी शर्त हमारी कंडीशन पर मार्केट आएगा तो ही हम इसे ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। और एक और ख़ास चीज़ कि जनरली लोग क्या करते हैं, यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो नीचे आने लगता है तो या ऊपर आने लगता है तो जो हमारी ये वाली जो पोजीशन होती है इन दोनों में से किसी एक को वो एग्जिट कर देते हैं। ये सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है। यदि मान लीजिए मार्केट ने वहाँ से कहीं रिवर्सल दे दिया तो फिर आप इससे भी तो एग्जिट हो गए हैं एसएल लेकर, और ये भी आपकी लॉस पर आ जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, स्ट्रैटेजी जो है उसको पूरी फॉलो करें, ठीक है। तो दोस्तों ये कैसा लगा ये आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।